दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील शाह। दोस्तों आज का मेरा जो विषय है, ये हमारी महानगर पालिका में जो बिल्डिंग तोड़ते हैं, जिनको एकदम बिल्डिंग जूनी हालत में स्थिति में हो जाती है और हमारी महानगर पालिका C1 C2 का नोटिस देके ये कहती है कि बिल्डिंग को हमको तोड़ना पड़ेगा, अन्यथा कल को किसी को भी जान माल का नुकसान जो होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी महानगर पालिका नहीं लेगी। C1 टू C1 और C2 का जब लेटर देने के बाद सोसाइटी को जब तोड़ा जाता है, जब बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, तो उसमें का जो डेबरेज होता है, जो टूटा-फूटा जो सामान होता है, वो कहाँ जाता है? उसमें जितने भी सलिया होते हैं, उसका होता क्या है? 41 बिल्डिंग में भी ये हाल हुआ है कि वहाँ पर इतनी सारी जो बिल्डिंग तोड़ी गई थी, वो तोड़ने के बाद उसका जितना भी माल मेटर रैबिट था, जो सामान था या लोखंड था, सलिया था, नगर पालिका के लाइट के पोल थे, वो कहाँ गए? क्योंकि मैंने नगर पालिका से आरटीआई के द्वारा पूछा गया था कि जो डेब्रिस कहाँ जाता है, जैसे 41 बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे ये तर्क दिया कि हम जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, नो प्रॉफ़िट नो लॉस के माध्यम से उसको हम काम दे देते हैं। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि कोई किसी ने काम दिया हो बिना प्रॉफ़िट का, बिना लॉस का। क्योंकि मैंने ये जो 41 बिल्डिंग जब टूट रहा था, तो वहाँ पर दीपक राठौड़ करके एक मज़दूर व्यक्ति था। इस चीज़ में बहुत बड़ा इन्वॉल्व था वो व्यक्ति। और जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसके बाद दीपक सावंत करके हमारे अधिकारी था, जो प्रबंधक समिति डी में एक सह आयुक्त था। उसको बहुत अच्छी पोस्टिंग मिल गई थी। कैसे मिल गई? कहीं न कहीं ये जो बिल्डिंग जो तोड़ा जाता है, जो बिल्डिंग टूटता है, इसके जितने भी जो सलिया होते हैं, इसकी कहीं न कहीं खरीद-फरोख्त होता ही है। तो क्यों नहीं इतनी सारी जो बिल्डिंग टूटी? अगर एक तली बिल्डिंग को टूटा है, अगर उसका जितना भी सलिया था, अगर जो वहाँ पर बेचारे जो खुद का घर था, अगर 1-1 लाख रुपए का भी अगर सलिया का जो भी पैसा निकलता उनको दे दिए होते, तो उन सबको कितना आराम होता। उनको घर मिला या नहीं मिला अलग विषय है, लेकिन कुछ तो राहत हो जाता, कुछ साल का उनका भाड़ा तो निकल जाता। और न जाने इतने दिनों में जितने भी नगर पालिका ने ऐसे बिल्डिंग तोड़े हैं, उस बिल्डिंग का माल मटेरियल, उस बिल्डिंग का जो सलिया लोखंड वो आखिर गया कहाँ? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मुझे पता है इस पे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं धीरे-धीरे इस चीज़ को लेके बड़ा उजागर करने वाला हूँ। हमारे विरारवासी में आने वाले टाइम पे जो भी बिल्डिंग अगर नगर पालिका द्वारा तोड़ा जाएगा, उस चीज़ की पूरी जाँच होगी। जाँच करने के बाद पता करूँगा कि इसका सलिया कहाँ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करूँगा जो भी सलिया अगर निकलता है, तो जिनका घर था काफ़ी सालों से, वो सलिया का जो भी पैसा आएगा, उन परिवार वालों को देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि इससे पिछले साल जो हुआ, मैं उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर पाया। लेकिन आज के बाद से जितने भी हमारे विरारवासी में अगर बिल्डिंग टूटेगा, तो नोटिस ये रहेगा कि अगर वो नो प्रॉफ़िट नो लॉस के माध्यम से किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर ये बिल्डिंग तोड़ने का या पूरा बेचने का ये लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो आखिर वो सलिया, वो रेबेट वो जाता कहाँ है, उसका भाव क्या होता है और कितने तक बिकता है? क्योंकि बिना पैसे का कोई आदमी वहाँ पर काम करेगा नहीं, कोई मज़दूर कोई काम करेगा नहीं। अगर एक बिल्डिंग को बनाने इतना टाइम लगता है, तोड़ना कितना टाइम लग गया होगा आप सोचिए। उसका सलिया निकलने कितना टाइम लगा होगा। सलिया निकलने के बाद सलिया बेचा कहाँ गया होगा। आने वाले समय में फिर से इसका उजागर करूँगा और कोई भी बिल्डिंग ऐसा नया टूटता है तो पूरी रिपोर्ट, पूरा वीडियो मैं आपको बना के भेजूँगा और ये पता करूँगा कि शायद इसमें भी भ्रष्टाचार हमारी महानगर पालिका करती है। कॉन्ट्रैक्टर के साथ ले दे के बहुत बड़ा स्कैम ये लोग मिल के करते हैं। जय हिंद, जय भारत।